पीएफआई ने जो मलेच्छ राज 2047 का सपना देखा है वो बहुत मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है उसको 47 तक जाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हिंदू इस समय पर लिंडू बन चुका है और उसके अलावा उसको कोई काम नहीं कि पैसा आया तो विदेशों में घूमने चला जाएगा, पैसा आया तो अय्याशी करने लग जाएगा। जबकि मुसलमान अगर रेढ़ी भी चला रहा है तो भी 2.5% से लेकर 25% तक वो ज़कात देता है, ताकि इस्लाम का शासन इस देश पर हो सके। आप लोग कहीं खड़े होकर भगवा झंडा फहरा पाएं अथवा नहीं, लेकिन मुसलमान अपनी छतों पर खड़े होकर पाकिस्तान का झंडा फहराता है। और उसके लिए कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद जैसे करोड़ों की फीस लेने वाले लोग रात के 12 बजे खड़े हो जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी डोनेशन की वजह से होता है। यहाँ तो हिंदुओं के लिए लड़ने वाले, अपनी जान को जोखिम में डालने वाले लोग बेचारे सुविधाओं के अभाव में अपने रास्ते त्याग करके मेहनत मजदूरी में जाकर लग चुके हैं। बहुत सारे ऐसे भाई थे हमारे जो पहले हिंदुओं की खूब प्रखर आवाज थे, लेकिन हिंदुओं के कारण से ही, उनके असहयोग के कारण से ही उन बेचारों ने इस प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया है और ना जाने कहां कहां भटक रहे हैं। और आज मैं आपको बता दूं कि आज भी जो लोग बोल रहे हैं ना, वो भविष्य में इसी प्रकार से मेहनत मजदूरी करते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे। हिंदुओं की लड़कियां जो गायब हुए हैं किसी विदेश में जाकर के भेज नहीं दी गई हैं। मुसलमानों का एक बहुत अच्छा नियम कि लड़कियों को हमेशा हिजाब में, बुर्के में दफन करके रखो। आपके पड़ोस की कोई लड़की उठ जाए और आपके ही गांव में रह रही मुस्लिम आबादी के बीच में वो बुर्के में रह रही हो, आपको कानो कान खबर तक नहीं लगेगी। अगर वो बूढ़ी होकर मर भी जाए तब भी आपको पता न लगे, तो इसमें कोई संशय की बात नहीं। मित्रों, सरकारों की सुसुप्त अवस्था क्या हो सकती है, उसकी पराकाष्ठा क्या हो सकती है, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए, जब से पहलगाम का मुद्दा हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि सरकारें बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी हैं। अहमदाबाद के अंदर किस प्रकार से बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को, उनके जो शेल्टर्स बने हुए थे उनको तोड़ करके फेंका गया, एक झलक पहले आप देख लीजिए। इसी प्रकार की कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर भी हुई। वहां से भी पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को बाहर निकाला गया और बताया जा रहा है कि इनको उनके देश के अंदर डिपोर्ट भी कर दिया गया है। पहलगाम के अंदर जो कुछ भी हुआ वो बहुत ज़्यादा दुखदाई था, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप कम से कम ये तो हो रहा है कि पाकिस्तान के जितने भी लोग थे उनको पकड़ पकड़ करके यहाँ से भेजा जा रहा है। हम लोगों को यहाँ रोका जा रहा है। 4-4 साल के छोटे छोटे बच्चों को अकेला भेज दिया। आज तो मैं यहाँ जहर खा के मर जाऊंगी। मुझे आज किसी भी हालत में लेकर जाना है। मेरी वीजा मेरे पास मौजूद है, बस हमसे सब कुछ दिखा दिया। उनसे कह रहे मैं कुछ नहीं कर सकते, ऑर्डर ऊपर से, जब तक ऑर्डर नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, कोई मिल ही नहीं रहा, बंद है, सब बंद है भैया अभी तो सब। हाँ, मेरे बच्चे 5 साल की छुट्टी, अगर आपकी बेटी छुट्टी होती तो आप क्या करते? मुझे जाना है, बस किसी हाल में मुझे जाना है। महिलाओं के बयान सुने आपने, किस प्रकार से पाकिस्तान में ब्याह करके यहां पर बच्चे पैदा कर रही हैं। यहां आती हैं सिर्फ और सिर्फ अंडे देने के लिए, ताकि यहां की नागरिकता उनको प्राप्त हो जाए और बीज जो है उनके अंदर, जो डीएनए है वो पाकिस्तानियों का हो। साल तक हमने इंतजार किया, फिर हमारी ऑनलाइन शादी हुई है। मेरी फुफ्फो के बेटे हैं, मतलब बुआ के बेटे हैं मेरी, हमारा ऑनलाइन निकाह हुआ है, फिर हमें वीजा मिला है। मेरी यहाँ शादी हुई है आज से 6 साल पहले। मैं 3 साल से यहाँ पे रह रही हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं यहाँ पर। कितने साल से आप इंडिया में रह रही हैं? मैं 40 साल से यहाँ हूँ। हाँ। 40 साल से यहाँ हूँ और मुझे सिटीजनशिप दी नहीं इन्होंने, इसमें मेरा कसूर है। और उधर तो पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने हिंदुओं को चुन चुन करके मारा, और उधर कश्मीरियों के नाम निकल रहे थे कि उन्होंने आतंकवादियों को सपोर्ट किया। इवन यहां पर उन्हीं के सिंपैथाइजर्स भी बैठे हुए थे। और उधर जयपुर के अंदर एक मुसलमान ने पाकिस्तान का झंडा अपनी छत के ऊपर फहरा दिया। अब आपको पता लगा कि हिंदुस्तान के अंदर ये जो इतने अंडे आकर के पैदा होते हैं, ये जो चूजे बाहर निकलते हैं, ये क्यों बार बार पाकिस्तान के लिए जिंदाबाद के नारे लगाते हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद। क्यों ये बार बार पाकिस्तान के झंडे फहराते हैं? हालांकि इन सब चीजों का जिक्र मैंने अपनी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह पार्ट 1 में किया हुआ है कि क्यों करते हैं ये सारी चीजें। जिन्होंने पुस्तक पढ़ी होगी उनको पता भी होगा। और पहलगाम के दौरान ये जो कुछ भी घटित हो रहा है मित्रों, उसके चलते मैंने इस पुस्तक के ऊपर 55% की छूट और इसका पूरा डिलीवरी का खर्चा जो 80 रुपये प्रति पुस्तक आता है वो मैं अपनी जेब से वहन कर रहा हूं। लेकिन
इस हथियार को आप लोगों को अपने घर घर में बच्चे बच्चे के पास रखना है, ताकि आपका नाम, आपकी जाति, आपकी पहचान देख करके कोई आपको इस प्रकार से दुर्गति प्रदान ना कर सके, जिस प्रकार से पहलगाम में हमारे 27 हिंदुओं को हुई है, जिस प्रकार से उनकी बहन बेटियां वहां से रोती बिलखती हुई आई हैं, और जिस प्रकार से सोशल मीडिया के ऊपर पूरा नैरेटिव चला दिया गया कि गलती इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की थी। ये नैरेटिव को तोड़ने का काम करता है ढाई मोर्चा का चक्रव्यूह पार्ट 1, जिसकी असली कीमत से भी तकरीबन 55% लेस और 80% मेरी तरफ से फ्री आपको दे दी गई है। इन सब चीजों के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि यहां की मुसलमान लड़कियां पाकिस्तान जाती हैं, वहां का डीएनए लेकर के यहां पर आती हैं। तो पाकिस्तानी साजिश को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा भारत में 5 लाख से ऊपर पाकिस्तानी लड़कियां शादी करके हिंदुस्तान में रह रही हैं। अब आप नैरेटिव देखिए कि हिंदुओं को रात दिन गाली देने वाले लोगों के खुद के बच्चे पाकिस्तान से पैदा होकर के हिंदुस्तान में आते हैं। इनको पाकिस्तान की औलाद क्यों ना कहा जाए। लेकिन उससे भी बड़ी विस्मय की बात यह है कि पिछले 2-3 साल के अंदर हिंदुस्तान से 13 लाख लड़कियां गायब हो चुकी हैं, और सरकार ने इस पर अभी तक भी कोई संज्ञान नहीं लिया है। अब आप दोनों खबरों को पैरेलली देखिए। एक तरफ तो लाखों करोड़ों बच्चे पाकिस्तानियों के हिंदुस्तान में बस रहे हैं, उनकी लाखों महिलाएं पाकिस्तान से आकर हिंदुस्तान में बस रही हैं, यहाँ के राशन खा रही हैं, यहीं पर जहर उगल रही हैं और यहीं पर सपोले पैदा कर रही हैं ताकि हिंदुस्तानियों को वो लोग काट सकें। और दूसरी तरफ पिछले 2-3 साल के दौरान तकरीबन 13.5 लाख करीब बच्चियां गायब हो जाती हैं। वो कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं, लेकिन हमारी सरकारें अभी तक बिल्कुल सन्न बैठी हुई हैं, चुपचाप बैठी हुई हैं, हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई हैं। इसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 5 लाख महिलाओं ने पाकिस्तानियों से शादी किया, उनके ऑन एन एवरेज लगभग 25 लाख बच्चे पैदा हुए। वो माँ भी, वो दादी भी बन गई हैं, वो नानी भी बन गई हैं और वो अम्मा भी बन रही हैं। तो लगभग 25 लाख नाती और पोते। ये बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है। हिंदुओं की आबादी भले ही कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन जिन घरों से लड़कियां गायब हुई हैं वो सारे के सारे परिवार कहीं ना कहीं अपने मोराल को खो चुके हैं। उनका सामाजिक लड़ाई लड़ने का अब कोई मन भी नहीं करता होगा। ऐसे में जब किसी घर से बहन बेटी गायब होती है तो वो बेचारा उसी उधेड़ बुन में लगा रहता है कि वो कहाँ मिलेगी। उसकी पूरी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक ऊर्जा केवल उसको ढूंढने में लगी रहती है। उसको नहीं पता होता कि संसार में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, या देश विदेश में क्या चल रहा है। यानी कि ऐसे लाखों हिंदू परिवार हैं जो इस समय पर देश दुनिया से अलग थलग पड़े हुए हैं नेपथ्य में, जिनके बारे में कोई सोच विचार तक नहीं रहा है। और दूसरी तरफ एक ऐसी कम्युनिटी है जो हिंदुस्तान के डीएनए पर विश्वास नहीं रखती और उनको गाजियों का डीएनए चाहिए इस हिंदुस्तान का गजवाए हिंद करने के लिए, और वो अपनी लड़कियों को बाहर भेज रहे हैं ताकि उनके साथ में वहां पर पाकिस्तान के लोग सुहागरात मना सकें और वो अपने पेट में अंडा लेकर आएं और यहाँ हिंदुस्तान के अंदर सपोले पैदा करें। लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे हो चुके हैं जिनके अंदर पाकिस्तानियों का खून दौड़ रहा है। अब आप मुझे बताइए कि इस हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए, गजवाए हिंद करने के लिए उन लोगों की इतनी बड़ी तैयारी है, और हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस, हिंदुस्तान की पुलिस, हिंदुस्तान की आर्मी, यहाँ की रॉ, यहाँ की आईबी क्या हाथ पर हाथ रख करके बैठी हुई है? जिन नेताओं को, जिन अधिकारियों को हम ये सोचा करते थे कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जाकर के इतने बड़े बड़े विस्फोट कर दिए, हिंदुस्तान के अंदर इतने बड़े बड़े जनसंख्या विस्फोट हो रहे हैं, हिंदुओं की लड़कियां गायब हो रही हैं, उसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। ऐसा भला कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा चल रहा है। हिंदुओं की लड़कियां जो गायब हुए हैं किसी विदेश में जाकर के भेज नहीं दी गई हैं। मुसलमानों का एक बहुत अच्छा नियम है कि लड़कियों को हमेशा हिजाब में, बुरके में दफन करके रखो। आपके पड़ोस की कोई लड़की उठ जाए और आपके ही गांव में रह रही मुस्लिम आबादी के बीच में वो बुरके में रह रही हो, आपको कानो कान खबर तक नहीं लगेगी। अगर वो बूढ़ी होकर मर भी जाए तब भी आपको पता न लगे, तो इसमें कोई संशय की बात नहीं है। दूसरी बड़ी चीज कि मुसलमानों में एक की ब्याहता दूसरे के पास जा सकती है। यदि उसको तलाक दे दिया जाए तो वो दूसरे के पास चली जाएगी, तीसरे के पास चली जाएगी। जैसे ही गांव के गांव में आपको भनक भी लगेगी कि हमारी लड़की वहां हो सकती है,
तो उसको किसी दूसरे गांव भेज दिया जाएगा। ब्रेन वॉश इस तरीके से किया जाता है कि ये सब कुछ हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, ये 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं अल्लाह के लिए कर रहे हैं, जो 4-4 शौहर बदले जा रहे हैं अल्लाह के लिए कर रहे हैं, जो हम हलाला करवा रहे हैं, दूसरे किसी मर्द के साथ में रात गुजार रहे हैं, एक तरीके से एक निकाह कर करके उसके साथ में सुहाग रातें मन चल रही हैं, वो सारी की सारी अल्लाह के लिए हो रही हैं। इन 20 बच्चों में से हम 10 को जिहादी बनाएंगे अल्लाह के लिए, उन 10 में से 5 फट जाएंगे अल्लाह के लिए। ये सब कुछ जब अल्लाह के लिए कर दिया जाता है तो हिंदुस्तान जैसे देश जिसमें कि शतुर्मुर्ग की तरह हिंदू पल रहे हों, ऐसे पर कब्जा करना बहुत आसान हो जाता है। और ऐसे में जब कि हमको ना इतिहास का बोध हो ना शत्रु का बोध हो, जब हम खुद ही शत्रु के लिए फील्डिंग कर रहे हों, जब उसी के लिए बैटिंग कर रहे हों, जब उसी के लिए बॉलिंग कर रहे हों, तो ऐसे में उन लोगों का, इन मूर्ख लोगों के ऊपर शासन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि पीएफआई ने जो मलेच्छराज 2047 का सपना देखा है वो बहुत मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है उसको 47 तक जाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हिंदू इस समय पर लिंडू बन चुका है और उसके अलावा उसको कोई काम नहीं कि पैसा आया तो विदेशों में घूमने चला जाएगा, पैसा आया तो अय्याशी करने लग जाएगा। जबकि मुसलमान अगर रेढ़ी भी चला रहा है तो भी 2.5% से लेकर 25% तक वो ज़कात देता है, ताकि इस्लाम का शासन इस देश पर हो सके। आप लोग कहीं खड़े होकर भगवा झंडा फहरा पाएं अथवा नहीं, लेकिन मुसलमान अपनी छतों पर खड़े होकर पाकिस्तान का झंडा फहराता है। और उसके लिए कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद जैसे करोड़ों की फीस लेने वाले लोग रात के 12 बजे खड़े हो जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उनकी डोनेशन की वजह से होता है। यहाँ तो हिंदुओं के लिए लड़ने वाले, अपनी जान को जोखिम में डालने वाले लोग बेचारे सुविधाओं के अभाव में अपने रास्ते त्याग करके मेहनत मजदूरी में जाकर लग चुके हैं। बहुत सारे ऐसे भाई थे हमारे जो पहले हिंदुओं की खूब प्रखर आवाज थे, लेकिन हिंदुओं के कारण से ही, उनके असहयोग के कारण से ही उन बेचारों ने इस प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया है और ना जाने कहां कहां भटक रहे हैं। और आज मैं आपको बता दूं कि आज भी जो लोग बोल रहे हैं ना, वो भविष्य में इसी प्रकार से मेहनत मजदूरी करते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे। ये है हिंदुओं का पावर कि उनको सिर्फ ये अच्छा लगता है कि नेताओं और मंत्रियों की आंखों से जो लेजर लाइट निकल रही है, हमारा हिंदू राष्ट्र केवल उसी से बन जाएगा। और वही नेता एक दिन उठ करके आपको जातियों में तोड़ने के लिए कास्ट सेंसस करवा देते हैं। वही नेता जो कह रहे थे कि धर्म पूछा जाति नहीं, जो कह रहे थे कि कास्ट सेंसस तो अर्बन नक्सलियों का प्रोपेगेंडा है, जो कह रहे थे कि बटोगे तो कटोगे। ऐसे में भी हिंदू सिर्फ वोट देकर घर बैठकर 5 साल बस इसी बात पर मुजरा करता रहता है कि हमने तो हिंदू हृदय सम्राटों की सरकार को चुन लिया है, अब हमें जागरूक होने की आवश्यकता नहीं है। जबकि दूसरी तरफ तैयारी पूरी है। एक एक मोर्चे पर बात करूंगा तो बहुत देर हो जाएगी, लेकिन 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह, इसको यदि आप पढ़ेंगे तो हर एक मोर्चा आपकी आंखों के सामने जीवंत हो उठेगा और आपको पता लगेगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं यदि इस समय पर आप सुसुप्त अवस्था में बैठे हुए हैं। अपने बच्चों की तरफ देखिए, उनके भविष्य को देखिए, उसको देखते हुए उनमें शत्रुबोध और इतिहास बोध डालने की भावना स्वतः जागृत हो जाएगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। और हमारी पुस्तक 2.5 मोर्चा का चक्रव्यूह, जिसके ऊपर हमने 55% से ज़्यादा छूट चलाई हुई है, जिसकी 80 रुपये की प्राइवेट डिलीवरी हम स्वयं वहन कर रहे हैं, इस पुस्तक को भी अवश्य लें। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। चाहे तो आप इस QR कोड को स्कैन करके भी इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में आपको निराशा नहीं होगी, नहीं तो डबल पैसे मैं आपको वापस दूंगा। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।